यहाँ समस्तीपुर में आज जो क्या कुछ आज तो कर्पूरी जी के जन्मशती है और इसलिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ आए हैं। और आज से पूरे बिहार में 24 से 30 तक हम लोगों ने एक सप्ताह का जन संकल्प अभियान का एक कार्यक्रम लिया है। संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए। जो बीच में 26 तारीख गणतंत्र दिवस है, इस दिन पूरे देश में संविधान की जो प्रियम्बल है उसमें जो उस उद्देशिका में भारत की जो कल्पना है उसको लेकर के हम लोग संविधान के पक्ष में जनमत को संगठित करेंगे। ये अभियान की शुरुआत आज से है। कर्पूरी जी को अभी भारत रत्न से नवाजा गया है। लंबे समय से हम सबकी मांग थी, ख्वाहिश थी पूरे बिहार की, इसलिए ये काम तो देर से ही सही चलो ठीक हुआ है। लेकिन हमें इस बात से बिल्कुल कोई संशय नहीं है कि आज अगर कर्पूरी जी होते तो आज जिस तरह की सत्ता है देश में, तो कर्पूरी जी को जेल में डाल देती। कर्पूरी जी इस समय जो आंदोलन करते संविधान के पक्ष में, किसानों के पक्ष में, दलित गरीबों के पक्ष में, तो भीमा कोरेगांव वाले जैसे जेल में हैं, कर्पूरी जी भी जेल में होते। आज अगर बाबा साहब अम्बेडकर इस दौर में हमारे बीच में होते, जिस तरह से उन्होंने नागपुर में 1956 में बौद्ध धर्म का अपनाया और 22 प्रतिज्ञाएँ उन्होंने ली अपने साथियों के साथ, आज बाबा साहब अम्बेडकर को भी मोदी सरकार जेल में डालती। और इसीलिए इस तानाशाही के खिलाफ कर्पूरी जी से ऊर्जा लेते हुए, प्रेरणा लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। कर्पूरी जी मुख्यमंत्री के रूप में बहुत कम समय उनको मिला था। जो भी समय उनको मिला उस सत्ता का उन्होंने इस्तेमाल, चाहे आरक्षण का अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए, गरीबों के अंदर शिक्षा के प्रसार के लिए, राजनीतिक बंदियों की, हमारे पूरे नक्सलवादी आंदोलन के धारा के बहुत सारे नेताओं की, उनके रिहाई के लिए उन्होंने उस सत्ता का इस्तेमाल किया। और लंबा समय तो उनका विपक्ष के नेता के बतौर बीता है और बिल्कुल चाहते थे कि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट मिल कर के चले। और ये समस्तीपुर कम्युनिस्टों का भी जिला रहा है। रामदेव वर्मा जी से लेकर के एक से एक कम्युनिस्ट नेता भी हुए और कर्पूरी जी के साथ साथ सोशलिस्ट लीडर्स भी उभरे। तो हम चाहते हैं कि ये समाजवादी और कम्युनिस्टों के बीच की एकता की जो परंपरा है, कर्पूरी जी की जो ख्वाहिश थी, हम लोग इसको भी आगे बढ़ाएं। और इसीलिए इस शपथ के साथ आज हम लोगों के अभियान की राहुल गांधी न्याय यात्रा पे हैं और असम के मुख्यमंत्री लगातार उनकी यात्रा पे टिप्पणियां कर रहे हैं, मंदिर में जाने से रोका। टिप्पणियां सिर्फ नहीं कर रहा है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, बेहद गलत है, अन्याय है। श्रीमंत शंकरदेव उनके थान पर उनको जाने से रोका गया और हमें लगता है कि बिल्कुल सत्ता का दुरुपयोग है, प्रशासन का दुरुपयोग है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है तो राजनीति की बात अलग है, लेकिन ये जो संविधान के पक्ष में न्याय के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है तो उनको क्यों रोका जा रहा है। वो बिहार में भी आएंगे और इस पूरी यात्रा में हमारी शुभकामना है। जहाँ जब मौका मिलेगा तो हम लोग भी कभी साथ में रहेंगे। अभी 30 तारीख को पूर्णिया में शायद वो एंटर कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस दिन पूर्णिया में रहें और उनके साथ मिलकर के यात्रा को। जननायक कर्पूरी ठाकुर को लेकर के राजनीतिक दलों में होड़ सी मची है और अभी भाजपा के द्वारा जो है, मतलब सरकार के द्वारा जो है अभी भारत रत्न दिया गया है, तो क्या इसको सियासत के साथ जोड़ कर देखा जा सकता है? तो एक तो बहुत पहले देना चाहिए था, लेकिन फिर भी चलो जन्मशती का मौका है तो दिया गया है। तो हमें लगता है कर्पूरी जी तो बिल्कुल, देखिए भारत रत्न नहीं भी मिलता, वो जनता के दिलों में थे, जननायक थे और रहेंगे। और भारत रत्न से नवाजा गया है, ये सही काम हुआ। लेकिन हमें लगता है कि जो कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, बिल्कुल इस तरीके से जो जनता के संघर्षों के प्रतीकों को भी वो हड़पने की कोशिश करते हैं। चाहे हमने देखा कि कल सुभाष बोस की जयंती थी, तो सुभाष बोस के विचार से भी भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। तो जो विचार के हमारे प्रतीक हैं, कर्पूरी जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, तो इन प्रतीकों को हड़पने की भाजपा की एक कोशिश होती है और इस कोशिश को ज़रूर जनता नाकाम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जिस तरीके का तानाशाही थोपने पर आमादा है और राम मंदिर के उद्घाटन के नाम पर जो घालमेल किया गया धर्म और राजनीति का, एक आधुनिक देश में धर्म अलग और राजनीति अलग रहती है, लेकिन बिल्कुल एक करके मोदी जी अब कहते हैं कि हमें भगवान ने भेजा है, वो भगवान के प्रतिनिधि के तौर पर खुद को बताते हैं। उनके भक्त लोग मोदी जी को ही भगवान बताने लग गए हैं। तो ये जो देश में धर्म के साथ भी जो खिलवाड़ हो रहा है,
धर्म का एक तरीके से राजनीतिकरण किया जा रहा है और बड़ा अजीब स्थिति है कि जो चीज़ें सरकारी होनी चाहिए उसका लगातार निजीकरण किया जा रहा है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, तो वहाँ राष्ट्रीयकरण के बजाय निजीकरण, और जो बिल्कुल निजी है धर्म का मसला, लोगों की आस्था का सवाल, उसका राष्ट्रीयकरण, उसका सरकारीकरण किया जा रहा है। ये मजाक हो रहा है संविधान के साथ, जनता के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ, और इसलिए इसके खिलाफ तो बिल्कुल लड़ना होगा। हम लोग इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ेंगे। महागठबंधन से इंडिया अलायंस से जो है ममता बनर्जी जो है खुद को अब अलग कर रही है, क्या कहिएगा? नहीं, ममता जी, हमें ऐसा नहीं लगता है। ममता जी ने जो भी कहा, बंगाल के संदर्भ में कुछ बात हुई है, अभी हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन बिल्कुल बरकरार है और इस गठबंधन में पूरे देश के अलग अलग विचार की पार्टियां एक साथ आई है, इसलिए कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन तमाम मतभेदों के बावजूद एक मकसद के लिए हम लोग एक हुए हैं, वो है संविधान की रक्षा, वो है लोकतंत्र की हिफाजत, और इसके लिए हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन बिल्कुल एकताबद्ध होकर के जदयू भी सवाल उठा रही है कि अब जो है सीटों का बंटवारा कर लेना चाहिए। वो अलग बात है कि सीटों का बंटवारा बिल्कुल हो जाएगा, हमें लगता है, और बिहार में हम लोगों ने इसलिए प्रस्ताव भी दिया है कि बहुत एक ठीक ठाक ढंग से अगर हम लोग कर लें, और यहाँ माले हैं, वामपंथी ताकतें हैं, कांग्रेस भी है, राजद, जदयू है, तो एक सार्थक तालमेल होना चाहिए, जो विधानसभा चुनाव में मोटे तौर पर हुआ था, लेकिन लोकसभा में और सार्थक एक तालमेल हो। हमें लगता है कि बिहार का चुनाव परिणाम अच्छा रहेगा। थैंक यू।